तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देखना है हमको। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए हमने एक मेथड देखी है कल, डुमास मेथड, जिसमें कि वो प्रेशर का हमने देखा था। दो मेथड इसके लिए, एक है डुमास मेथड और दूसरी है जेल डाहल मेथड। सॉरी, इधर के है, जेल डाल मेथड, राइट। तो एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो कल की एग्जाम आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, इस सब के ऊपर रहेगी। मतलब पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसे सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बोलते हैं एनसीईआरटी में, ये सब कुछ रहेगा, उसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। सो दिस इज जे डाल मेथड, के रहता है पहले, राइट। तो ये तो हमने देख लिया किस तरीके से टोटल प्रेशर में से वाटर का प्रेशर माइनस करना होता है। अब जेल डाल मेथड में हमने क्या देखा था, क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। जेल डाल मेथड में आपको एक्चुअली किस तरीके से करना है, मैं और एक बार बता रहा हूं। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, उसको सबसे पहले तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है ये? अमोनियम सल्फेट। मतलब इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो इसके अंदर आया। अब इस अमोनियम सल्फेट को हीट किया जाता है KOH के साथ। एक साल्ट है, ये एक बेस है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर से एक बेस निकलेगा, मतलब अमोनिया निकलता है इसके अंदर से। और ये जो अमोनिया निकलता है मतलब वाटर के साथ निकलता है। और जब ये वाटर के साथ अमोनिया होता है तो मैंने ये भी बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड का काम करता है। अमोनिया प्लस वाटर का मतलब क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये हो गया एक बेस KOH की तरह, जो कि अपने अंदर OH कंटेन करता है। सो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी नहीं है। तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम H2SO4 के एक बीकर में डालते हैं। इसके अंदर H2SO4 रहता है। इस H2SO4 का वॉल्यूम है V और इसकी मोलैरिटी है m। तो ये जो अमोनिया इसके अंदर डाला तो ये बेस है और ये एसिड है। तो ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब जब ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तो मैंने ये भी बोला कि इस अमोनिया मतलब ये NH3+H2O का मतलब है NH4OH। यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट याद रखनी वो ये है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक OH है, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में दो H+ रहते हैं। और बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? बेस के अंदर का एसिड के अंदर का H+ और बेस के अंदर का OH- वो एक दूसरे को वाटर बना के न्यूट्रलाइज करते हैं। यहां पे बस एक बात याद रखनी है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके एक मॉलिक्यूल से एक OH निकलेगा, लेकिन H2SO4 का अलग है। इसके एक मॉलिक्यूल से दो H+ निकलेंगे। इसको बोलते हैं, इस दो को इसकी बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड को बेसिसिटी रहती है, बेस को एसिडिटी रहती है। ये हम नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी देखे थे, लेकिन अभी मोलैरिटी के फॉर्म से ही मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, मोलैरिटी के ऊपर से। तो ये है इस एसिड की बेसिसिटी। तो इसके एक से दो निकलते हैं, लेकिन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर आपका KOH हो, इसके एक से एक ही OH- निकलता है। HCl भी लो गया तो इसके एक मॉलिक्यूल से एक ही H+ निकलता है, लेकिन H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से दो H+ निकलते हैं। मतलब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल की ताकत इनके दोनों के बराबर है। इसका मतलब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लो गया तो उससे दो H+ निकलेंगे, KOH के एक से एक निकलेगा। मतलब H2SO4 के 10 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 लोग काफी नहीं है,
H2SO4 के अगर 10 लोगे तो इनके 20 लेने पड़ेंगे, अमोनिया की भी 20 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके भी एक मॉलिक्यूल में एक ही OH है। हाँ, अगर आपने H2SO4 लिया और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इसके भी एक मॉलिक्यूल में 2H प्लस है और इसके भी एक मॉलिक्यूल में 2H माइनस है, तो इन दोनों की ताकत बराबर है। तो इसके अगर आपने 10 लिए तो इसके भी 10 लिए तो चलता है। क्या ये समझ में आया आपको? ये जो लास्ट में बताया मैंने, यस और नो बोलो। राइट। तो अब आगे क्या देखना है? अब होता ये है कि इस अमोनिया ने इसको न्यूट्रलाइज किया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं किया। इसमें से कोई तो भी पार्ट, मतलब ऐसा तो न्यूट्रलाइज नहीं करता कि चलिए मैं इतने ही पार्ट को न्यूट्रलाइज करता हूँ, इनको छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं होता। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे वॉल्यूम में से कोई तो भी वॉल्यूम अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया। मतलब अगर H2SO4 इसमें 100 है तो उसमें से कुछ 30 अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया और 70 बचे हैं। तो H2SO4 के जो 70 है इनको न्यूट्रलाइज हम करते हैं दूसरे सॉल्यूशन से, वो है आपका KOH का सॉल्यूशन। उसका वॉल्यूम, मतलब इससे हम इसको पूरा न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको टाइट्रेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसको टाइट्रेशन बोलते हैं। तो KOH का वॉल्यूम जो कि इसके बचे हुए वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा है, ये है V1। KOH हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें डालते गए और जैसे ये न्यूट्रलाइज हो गया हम रुक गए। न्यूट्रलाइज हो गया ये कब समझता है हमको? इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं फिनोल्फ्थैलीन जैसा, और जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहां पे कलर आता है फिनोल्फ्थैलीन का, पिंक कलर, तो हमको समझता है कि चलिए भाई न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हम रुक जाते हैं। तो KOH ने इस V वॉल्यूम को पूरे के पूरे को न्यूट्रलाइज नहीं किया है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसको न्यूट्रलाइज किया। और इस बचे हुए वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेट हम इसको X बोलते हैं, और ये जो बचा हुआ वॉल्यूम था उसको Y बोलेंगे। तो इस Y वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH लगा V1। अब मैंने ये भी बताया था कि KOH की भी मोलैरिटी यमी है, मतलब 1 लीटर अगर लोगे आप तो मान लो कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो KOH के 1 लीटर में अगर 10 मोल है तो H2SO4 के भी 10 ही मोल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 लीटर लिया, यानी इसकी भी मोलैरिटी 10 है तो इसकी भी 10 है। लेकिन ये KOH है, लेकिन मोलैरिटी सेम है। टेस्ट का टाइम बेटे कल की जो हर रोज रहता है वही रहेगा, हर बार जो होता है वही होगा ना। तो ये KOH, H2SO4, तो KOH के 10 मॉलिक्यूल है, H2SO4 के भी 10 मॉलिक्यूल। तो इससे अगर आप देखोगे तो इसके 10 मॉलिक्यूल से KOH के 10 OH माइनस ही निकलेंगे, और इसके H प्लस 10 निकलेंगे। क्या कितने निकलेंगे? 10 H2SO4 से H प्लस कितने निकलेंगे? यस, 20 निकलेंगे, 20 H प्लस। तो अब यहां पे देखना, अगर मुझे OH माइनस और H प्लस की बराबरी करनी है तो मुझे दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं लेना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? देखिए अभी, अब दोनों की मोलैरिटी सेम है तो मुझे इसके बराबर ये लेना है, दोनों को इक्वल करना है ना, तो मुझे इसका वॉल्यूम ट्वाइस लेना पड़ेगा, KOH का वॉल्यूम, तब जाके ये 2 हो जाएंगे 20। तो मुझे एक बात याद रखनी है कि क्योंकि H2SO4 की ताकत 2 गुना है तो मुझे KOH का वॉल्यूम
2 गुना लेना पड़ेगा, यानी KOH अगर मैं V1 लेता हूं तो H2SO4 V1/2 ही लेना पड़ेगा, यानी KOH 2 गुना लेना पड़ेगा या फिर H2SO4 आधा लेना पड़ेगा, दोनों बात एक ही है। KOH 2 टाइम्स लेना इसका मतलब है H2SO4 हाफ लेना। तो मुझे अगर इनको न्यूट्रलाइज करना है तो इसका वॉल्यूम, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है, लेकिन मोलैरिटी भले ही सेम है लेकिन इसमें एक ही OH है, इसमें 2 H प्लस, तो दोनों की मोलैरिटी सेम है, इसलिए मुझे क्या करना होगा कि वॉल्यूम सेम नहीं लेना पड़ेगा, इसकी ताकत 2 गुना, इसलिए इसका वॉल्यूम आधा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, हाँ, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता इसकी जगह पर तो क्या होता, इसका V1 और इसका भी V1 ही लेना पड़ता, क्योंकि दोनों की ताकत सेम है, क्योंकि इसके पास 2 H प्लस है तो इसके पास भी 2 OH माइनस है। अब दोनों की मोलैरिटी सेम है, ये भूलना नहीं है बेटे। अब यहां से KOH का V1 वॉल्यूम डाला तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, मान लो H2SO4 की इतने वॉल्यूम को, तो H2SO4 का ये वॉल्यूम रहेगा आपका V1/2। इसका मतलब ये जो Y है वो V1/2 रहेगा। क्या ये आपको हजम हो रहा है? कैन यू डाइजेस्ट दिस थिंग? यस और नो? यस और नो? यस। तो फिर टोटल वॉल्यूम V है, उसमें से KOH ने V1/2 डाइजेस्ट किया, सॉरी न्यूट्रलाइज किया, तो ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है जो कि अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया वो आपका V माइनस V1/2 होगा। क्या ये भी आपको समझ में आया? क्या ये भी आपको समझ में आया? अमोनिया ने कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज किया? राइट। चलिए अब आगे चलेंगे हम। अमोनिया ने इतना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज किया, यानी अमोनिया का वॉल्यूम इससे 2 गुना होगा, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि इसकी ताकत 1 के बराबर है, H2SO4 की ताकत 2 के बराबर है। तो H2SO4 के 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया के 20 ml लगेंगे, राइट? या फिर आप मान लो कि इसके अंदर, चलिए मैंने कल क्या बताया था आपको, उसी हिसाब से जाएंगे हम। ये तो फ्लो डायग्राम हो गई। अब मैं बताता हूं आपको, ठीक से देखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब इतना वॉल्यूम अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस अमोनिया से आए होंगे। तो कंसीडर V minus V1/2 of H2SO4। तो इसके अंदर जितने H प्लस है, सो देखिए अब मैं क्या क्या बता रहा हूं, जरा ठीक से देखना होगा आपको। मुझे बताओ, अगर इसमें H2SO4 10 है, 10 है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से कितने गिरने चाहिए? 10, 20 या 5 न्यूट्रलाइज करने के लिए? वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 20 गिरने चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत 1 गुना है, इसकी 2 गुना है। अगर H2SO4 इसमें 10 है तो H प्लस वो 20 निकालता है खुद से। तो देखो, तो देखो मैं क्या बोलता हूं अभी, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, या फिर हम उल्टा भी जा सकते हैं, यहां से उल्टा भी जा सकते हैं। कैसे उल्टा जा सकते हैं देखिए काफी अच्छे से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 is equal to number of moles of H2SO4 is equal to
वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। ये तो मैंने कल भी बताया था, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, लेकिन वॉल्यूम कितना है ये v माइनस v1/2। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ये लिखूंगा, कंसिडर वॉल्यूम न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो। वो वॉल्यूम कितना है v माइनस v1/2। तो उस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में ठीक से देखना है, अभी नंबर ऑफ H प्लस कितने रहेंगे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रहेंगे। ये तो समझ रहा है ना, नंबर ऑफ H प्लस 2 टाइम्स H2SO4 के रहेंगे, क्योंकि एक H2SO4 से 2 निकल रहे, इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 है। अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यानी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4। ठीक है ना, ये 2 और इस मोल की जगह पर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, राइट। लेकिन लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2H प्लस, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। ये तो सही है ना, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब इसमें जितनी H प्लस है उतनी ही OH माइनस है। जितने OH माइनस उतने ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो पता चल रहा होगा इसको देख के। जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, और जितने OH माइनस उतने ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। क्योंकि एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एक OH माइनस निकल रहा है, और जितने अमोनियम हाइड्रोक्साइड उतनी ही अमोनिया। इसको देख के डायरेक्टली समझ रहा है ना रिएक्शन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, जितनी अमोनिया के मोल उतने ही नाइट्रोजन के मोल, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है। सो यहां पे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया जितने हैं उतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दीज आर इन अमोनिया, बट वही कितने हैं, दीज आर आल्सो इक्वल टू इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जितने अमोनिया में मोल्स है उतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मिल गए। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 2v माइनस v1/2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी तो H2SO4 की जो है वो देगी आपको, प्रॉब्लम में दी हुई होगी, ये v1 भी दिया होगा, v भी दिया होगा। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया। उसके बाद यहां का लिखना है आपको, इधर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए। अब मास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन, यही तो हमको निकालना होता है फाइनली, भूलना नहीं है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यही निकालना है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए इसको थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ओके। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन।
यही तो होता है मास का फॉर्मूला, राइट? वेरी गुड, रिप्लाई बहुत अच्छा किया नैनीश्वर ने। तो इक्वल टू क्या आएगा, अब लिखता हूं मैं फाइनल मास ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि कितने हैं ये देखिए, 2 इंटू वी माइनस, या फिर जरा इतने ब्रैकेट नहीं करूंगा, 2m को एक साथ लिखूंगा, v माइनस v1/2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है। तो हो गया मास का काम, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 24 टू 28, सॉरी 14 टू 28, 28m v माइनस v1/2। तो इस तरीके से मास ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला आपको आ जाता है। इससे तो परसेंटेज निकाल ही सकते हो, बस मास ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज तो निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं है उसमें, परसेंटेज तो आसानी से निकाल दोगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरीके से आपको कैसे कैसे लिखना है, पहले ये लिखो पूरा ये डायग्राम अच्छे से, उसके बाद 2 नंबर को ये लिखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और तीसरे नंबर को ये लिखना है, राइट? मास ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला ये, उस टेबल के पेज को रहने दो, टेबल के अगले वाले पेज पर जाओ और इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। टेबल के पेज में क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है उसमें, लेकिन एक्सप्लेनेशन है इधर लिखो, कम ऑन फटाफट। डायग्राम अच्छे से निकालनी है, बहुत अच्छे से। चलो सभी का लिखना हो गया का? अरे हो गया का? किसी का रह गया है? तो सिंपल सी बात है, ये तो हो गया आपका मास, और परसेंटेज निकालना है तो क्या है, इसके लिए थोड़े अलग से लिखेंगे हम। परसेंटेज अगर निकालना है बेटे तो सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज कैपिटल सॉरी m into 100। बस यहाँ पे एक बात लिखनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि याद रहनी चाहिए, v is original volume of H2SO4, original volume of H2SO4, v1 is volume of KOH to neutralize remaining, मतलब NH3 ने जो किया था न्यूट्रलाइजेशन, उससे जो बचा H2SO4 उसको बोलेंगे रिमेनिंग H2SO4, तो न्यूट्रलाइज रिमेनिंग H2SO4, और m is the molarity of this H2SO4 and KOH, दोनों की भी मोलैरिटी सेम है। ये सब चीजें लिखो फटाफट। तो चलिए बाय बाय, let us end the meeting।